हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को यूनिट डिजिट पढ़ाया था और आज मैं आपको संख्याओं को यानी कि नंबर ऑफ शून्य, नंबर ऑफ जीरो यानी किसी संख्या के गुणनफल में कितना जीरो आता है, यानी कि लास्ट में कितना जीरो लगता है जब किसी दो संख्याओं की गुणा होती है, तीन संख्याओं की गुणा होती है तो उसके गुणनफल में कितना जीरो आता है, यानी जीरो की संख्या कितनी आती है। तो इस टॉपिक पर आज मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि किसी संख्या के गुणनफल में जीरो की संख्या ज्ञात करना, यानी कि शून्य की संख्या ज्ञात करना। तो ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, शून्य की संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो इस पर चर्चा करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हमें जितनी भी गणित में संख्याएं दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि इन संख्याओं में किन संख्याओं के प्रोडक्ट से या मल्टीप्लाई से जो है जीरो की उत्पत्ति होती है, यानी कि जीरो की उत्पत्ति होती कैसे, जीरो की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखते हैं हम, जैसे हमारे पास कितने नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हमारी गणित में कितने नंबर हैं, 9 नंबर हैं। तो इनमें से किन संख्याओं के गुणा से जीरो आता है ये हम देखते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम ले लें 2 गुणा 3 तो कितना मल्टीप्लाई आया, 6 आया। अगर हम ले लें 3 गुणा 4 तो मल्टीप्लाई कितना आया, 12। अगर हम ले लें 4 गुणा 6 तो मल्टीप्लाई कितना आया, 24 आया। इसी प्रकार अगर हम ले लें 6 गुणा 7 तो मल्टीप्लाई कितना आता है, 42। अगर हम ले लें 7 गुणा 8 तो मल्टीप्लाई कितना आता है, 56। अगर हम 8 गुणा 9 ले लें तो मल्टीप्लाई कितना आता है, 72। तो मल्टीप्लाई कितना आता है, 72। तो इन नंबरों की मल्टीप्लाई करने से अभी तक हमें जीरो प्राप्त नहीं हुआ। तो देखते हैं, अब और देखते हैं हम। अब अगर हम 2 गुणा 5 कर लें तब हमारा कितना आता है, 10, यानी कि तब हमारा कितना आता है, 10, और 10 में एक जीरो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी संख्याएं हमने गुणा की और हमें जीरो नहीं मिला, लेकिन संख्या 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने पर हमको जीरो मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो की जो उत्पत्ति होती है वो संख्या 2 और 5 के गुणनफल से ही होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जैसे संख्या 2 गुणा 5 बराबर हमें 10 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। तो 10 में कितने जीरो हैं, एक ही जीरो है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 गुणा 2 यानी कि यहाँ 2 1 है, यहाँ 5 1 है, तो हमें 10 प्राप्त हुआ। 10 में एक जीरो है। अगर हम 2 की संख्या बढ़ा के 2 कर दें और 5 की संख्या बढ़ा के अगर हम 2 कर दें तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2 दूनी 4, 5 20, 5 100। यानी कि जैसे ही हमने 2 की संख्या 2 की, 5 की संख्या 2 की और उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 100 प्राप्त हो रहा है, जिसमें जीरो की संख्या भी 2 हो गई। यानी कि जब 1 2 और 1 5 था तब जीरो 1 था। अब 2 की संख्या 2 कर दी, 5 की संख्या भी 2 कर दी, तो जीरो की संख्या भी 2 हो गई। और देख लेते हैं, अगर हम 2 की संख्या 3 कर दें और यहाँ पर 5 की संख्या भी 3 कर दें तो इसकी मल्टीप्लाई कितना आएगी, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40, 5 200, 5 1000।
यानी कि जैसे हमने 2 की संख्या 3 की और 5 की संख्या भी 3 की और उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो हमें 0 कितने प्राप्त हो रहे हैं? 3 प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अगर अब हम क्या करते हैं कि 2 की संख्या तो 3 ही रहने देते हैं, लेकिन 5 की संख्या 1 ही रहने देते हैं। तब देखते हैं क्या होता है। तो हमने देखा कि 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, यानी कि 0 की संख्या हमारी 1 ही आई। चलो, अगर हम 2 की संख्या 3 ही रहने दें और 5 की संख्या 2 कर दें तो उसके बाद मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, पंजे 200। तो हमने ये देखा कि जब बराबर बराबर संख्या है, 1 2 और 1 5 है तो 1 0, 2 2 और 2 5 है तो 2 0, 3 2 और 3 5 की मल्टीप्लाई तो 3 0। लेकिन जैसे हमने 2 की संख्या तो 3 है लेकिन 5 1 है तो 0 1 ही आ रहा है, और 2 की संख्या 3 और 5 2 है तो 2 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये सब देखने से, ये पूरा को कैलकुलेशन देखने से हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब ये है कि 2 की संख्या और 5 की संख्या बराबर बराबर होगी और मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ही 0 होंगे। ठीक है, यानी कि इसका जो है पेयर 2 और 5 का पूरा पेयर जो है वो साथ चलता है तब 1 0 आता है। अगर ये पेयर 2 होंगे तो 2 0 आएंगे। जैसे यहाँ पर ये 2 5 का एक पेयर हो गया और 2 5 का ये वाला पेयर हो गया, तो इसमें जब एक पेयर था तो 1 0 आया, 2 पेयर थे 2 0 आ गए। यहाँ पर 3 2 3 5 है, इसका मतलब 2 5 का एक पेयर, 2 5 का एक पेयर और 2 5 का एक पेयर, यानी कि 3 पेयर हो गए। 2 और 5 के 3 पेयरों की जो गुणा होती है तब 3 0 आएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 0 आएंगे। इसी प्रकार अगर यहाँ पर देखिए पेयर यहाँ पर एक ही है, 2 5 का केवल एक ही पेयर बन रहा है इसलिए 1 0 आया। यहाँ पर 2 5 के केवल 2 पेयर बन रहे हैं तो इसलिए 2 ही 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या के गुणनफल में 2 और 5 के जितने पेयर होते हैं उस संख्या में शून्यों की संख्या उतनी ही होती है, यानी कि उस संख्या के गुणनफल में 0 उतने ही होते हैं जितनी उस संख्या में 2 और 5 के पेयर की गुणा होती है। ठीक है, अगर 2 की संख्या और 5 की संख्या भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, अगर 2 की संख्या ज्यादा है 5 की संख्या कम है, ये 5 की संख्या ज्यादा है 2 की संख्या कम है, तो जो कम संख्या वाली, जो कम जिसकी संख्या कम होगी उतने ही 0 उसके गुणनफल में आएंगे। जैसे यहाँ पर 2 की संख्या 3 थी, यहाँ 2 की संख्या 2, 5 की संख्या 2 थी, तो जो कम संख्या वाली जिसकी संख्या कम थी उतने ही 0 आए गुणनफल में, उतने ही 0 आए गुणनफल में। अगर मैं यहाँ पर 5 की संख्या ज्यादा कर देता और 2 की संख्या कम कर देता तब देखें कितने 0 आते हैं, 55 25 पंजे 125 और दूनी 250। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास 5 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या 3 है और 2 की संख्या कितनी है, 1 ही है। तो इसका मतलब यह है कि जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी तो उतने ही पेयर बनेंगे। जितनी 2 में या 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे। यहाँ पर 5 की संख्या कम थी, 2 थी, तो 2 पेयर बने और 2 पेयर बने तो उसके गुणनफल में 2 0 आए। और इसमें क्या है, इसमें 2 की संख्या कम है तो इसका मतलब 2 की संख्या 1 है, 5 की संख्या 3 है, इसका मतलब जो है इसके गुणनफल में जिसकी संख्या कम होगी, यहाँ 2 की संख्या कम है तो इसका मतलब है 2 की संख्या 1 है तो 2 और तो पेयर कितना बनेगा, 1 ही पेयर बनेगा। ठीक है, तब इसके गुणनफल में कितने 0 आएंगे, 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे तो कहने का मतलब यह है कि कम संख्या वाले जिसकी संख्या कम होती है तो उसकी संख्या जितनी भी कम होती है उतने ही पेयर बनते हैं। आगे बात समझना, तो इसे थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही था
कि किसी भी संख्या के गुणनफल में, यानी कि 0 की उत्पत्ति कहाँ से शुरू होती है? 2 और 5 के गुणनफल से। केवल संख्या 2 और 5 ही एक ऐसी संख्या है जिनकी को मल्टीप्लाई करने से ही 0 आता है, जिनकी मल्टीप्लाई करने से ही 0 आता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 32 मल्टीप्लाई 45, ठीक है। तो 32 मल्टीप्लाई 45, अब इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी पहले यहाँ से। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई में कितने जीरो होंगे, इसकी मल्टीप्लाई में कितने जीरो होंगे, तो हम देख लेते हैं कि 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। क्योंकि 2 और 5 का एक पेयर होगा तो एक जीरो होगा, 2 पेयर होंगे तो 2 जीरो होंगे, 3 पेयर होंगे तो 3 जीरो होंगे। तो देखते हैं, इस 32 का टुकड़े कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 32 के अंदर कितने 2 हैं? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और इस 45 के 3 तिया 9, पंजे 45। अब हमने देखा यहाँ पर हमको जीरो देखना कि इसके गुणनफल में कितने जीरो आएंगे। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, यानी कि 2 और 5 के पेयर कितने बन रहे हैं। तो हमने देखा कि 2 की संख्या यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 2 की संख्या 5 है, और यहाँ पर 5 की संख्या कितनी है, 1 ही है। तो मैंने ये बताया था कि अगर जहाँ पर 2 और 5 के गुणनफल हों और वहाँ पर जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो आएंगे उसके गुणनफल में, यानी कि उतने ही पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर 5 1 है, जबकि 2 की संख्या 5 है, तो इसका मतलब इसके गुणनफल में जीरो कितने आएंगे, इसका मतलब इसकी जीरो कितने आएंगे, 1 जीरो आएगा। क्योंकि जो छोटी संख्या होती है 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उतने ही जीरो आते हैं गुणनफल में, ठीक है। तो इसका मतलब गुणा कर लो, कितनी गुणा आएगी इसकी, 45 दूनी 90 की जीरो, 45 तिया 105, सॉरी 45 दूनी 90 की जीरो, 45 तिया 135, 45 तिया 135, 135 और 9 कितना हो गए, 144। यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई में कितने जीरो आए, 1 ही आया, क्योंकि हमारे पास 1 ही 5 था। 2 की संख्या ज़्यादा थी, 5 की संख्या कम थी, तो जिसकी संख्या कम होगी और जितनी होगी उतने ही जीरो आएंगे। और पेयर भी 1 ही बन रहा है, पेयर 1 ही तो पेयर बन रहा है 2 और 5 का, क्योंकि 5 की संख्या 1 थी, भले 2 की संख्या 5 थी, लेकिन 5 की संख्या 1 ही थी, तो 2 और 5 का 1 ही पेयर बनेगा। और जब 1 ही पेयर बनेगा तो संख्या के गुणनफल में 1 ही जीरो आएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 की पावर 315 मल्टीप्लाई 5 की पावर 150, तो इसकी मल्टीप्लाई में कितने ज़ीरो होंगे। इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करें तो जो मल्टीप्लाई करके जो संख्या प्राप्त होगी उसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, यानी कि ज़ीरो की संख्या कितनी होगी। तो हम देखेंगे कि जिसकी संख्या कम होगी उतने ही ज़ीरो होंगे। तो हमने देखा कि 2 की संख्या कितनी है, 315, यानी जब पावर 315 है तो 2 की 315 बार गुणा हो रही है, जबकि 5 की कितनी बार गुणा हो रही है, 150 बार होगी। तो इसकी मतलब इसकी संख्या कम है, तो इसके गुणनफल में जिसकी मैंने बताया था जिसकी संख्या कम होगी और जितनी होगी उतने ही जीरो होंगे। तो यहाँ 5 की संख्या कम है, यानी कि इससे कम है, यानी कि 150 है, तो इसका मतलब इसके गुणनफल में 150 ही शून्य होंगे, ठीक है। और जो कम वाली संख्या होती है, जितनी कम से जिसकी संख्या कम होती है तो वो अधिक वाली संख्या यानी 2 के साथ उतने ही जोड़े बनाता है, यानी कि पेयर बनाता है, और उतने गुणनफल में उतने ही जीरो होते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 50 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए
जब भी इस तरीके का सवाल होगा, यानी कि क्रमागत गुणनफल का सवाल होगा, ये जो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगा जिसमें, तो उसमें एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जैसे 2 है, यहाँ पर 2 आया, इसके बाद 2, यहाँ 4 में भी 2 है, ठीक है। इसी प्रकार 4, 5, 6 आएगा, 6 में भी 2 होगा, 7, 8, 8 में भी 2, यानी 2 कई बार आ रहा है, यानी 2 ज़्यादा बार आ रहा है, 2 ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर 5, 2 जो है हर दूसरे स्थान पर आ रहा है। देखो एक स्थान छोड़ के फिर 2 यहाँ पे आया, फिर दूसरे स्थान पे पहला इसके 5 को छोड़ के फिर छठे स्थान पे 2 आ रहा है। तो इसका मतलब एक एक स्थान छोड़ के 2 आ रहा है, जबकि 5 जो है वो 5-5 स्थान पर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की संख्या इस प्रकार के क्रमागत गुणनफल में 5 की संख्या जो है वो कम होती है और 2 की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम जो है 5 का उपयोग करके शून्यों की संख्या निकालेंगे। निकाल तो हम 2 का भी उपयोग करके निकाल सकते हैं, लेकिन 5 का उपयोग करके इसलिए निकालेंगे क्योंकि 5 की संख्या कम है। हमें पता है कि हम जो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है हम उसकी संख्या को गिनते हैं और उसकी संख्या की सहायता से हम शून्य की संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पर हम 5 की सहायता लेंगे क्योंकि 5 यहाँ पर 2 की संख्या ज़्यादा बार आ रही है और 5 जो है कम बार आ रहा है, इसलिए हम 5 का उपयोग करते हुए इसके गुणनफल में शून्य की संख्या निकालेंगे। तो इसमें शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे? हम इसमें 5 से हम डिवाइड करेंगे। 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 5 दाम 50, ठीक है, 5 दाम 50। फिर इस 10 आएगा इसमें 5 से गुणा करेंगे और भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो 5 दूनी 10। देखो 5 दाम 50, जब 10 बार जाएगा फिर ये 10 शून्य, ये शून्यों की संख्या आएगी। ये क्या आएगा? शून्यों की संख्या आएगी। तो ये 10 शून्य ये मिल गए। फिर 10 में 5 का भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 शून्य आ गया। तो इसका मतलब आ गया 10 और 2 कितना हो गए? टोटल 12। यानी इसका मतलब ये है कि इसके गुणनफल के में 1 से लेकर 50 तक की संख्या के गुणनफल में कितने शून्य होंगे? 12 शून्य होंगे, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे पूछ लेंगे कि सर 5 से डिवाइड क्यों किया है? 2 से भी तो कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 5 दोनों के गुणनफल से 0 प्राप्त होता है। 5 से ही क्यों डिवाइड किया है, 2 से क्यों नहीं किया है? तो 2 से इसीलिए नहीं किया है क्योंकि 2 ज़्यादा बार है। ये क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल होता है इसमें 2 की संख्या दो ज़्यादा बार आता है और 5 कम बार आता है। तो शून्य की संख्या हम किससे निकालते हैं? 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है, जो कम बार आता है उसकी सहायता से हम शून्य की संख्या निकालते हैं। इसलिए हम यहाँ पर शून्य की संख्या निकालने के लिए इस प्रकार की गुणा में शून्य की संख्या निकालने के लिए हम 5 से डिवाइड करके शून्य की संख्या निकालते हैं, ठीक है। अब इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 1 × 2 × 3 × 4 और मल्टीप्लाई 100 में शून्यों की संख्या क्या होगी? देखिए ये भी वही है, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है। वो 1 से लेकर 50 तक गुणनफल था जो भी एग्जाम्पल कराया था। इसमें 1 से लेकर 100 तक की गुणा है और इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या पूछी है। तो यहाँ भी वही करेंगे। ऐसे सवाल में कितने से हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 में जब 100 का डिवाइड करेंगे तो 5 20 100। फिर 5 में जो सबसे पहले डिवाइड कर जो भागफल आएगा फिर उसमें डिवाइड करेंगे। और डिवाइड कब तक करते हैं? डिवाइड जब तक करते हैं जब तक कि पूरा कट नहीं जाता है, कुछ बचता नहीं है डिवाइड करने के लिए, तब तक हम 5 से डिवाइड करते रहते हैं। और जो डिवाइड करने का जो भागफल आता रहता है उनकी संख्याओं को सबको जोड़कर टोटल शून्य की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे 5 20 100, तो 5 20 आ गया। पहले अब फिर 5 की गुणा 20 में करेंगे तो 5 चौक 20। अब 5 के बिना 4 में 5 का
पहले 5 में 20 सॉरी पहले 100 में 5 का भाग करेंगे, पहले 100 में 5 का भाग करेंगे, कितना आएगा 20 आएगा। फिर 20 में 5 का भाग करेंगे, कितना आया 4 आया। अब 4 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो इसका मतलब अब आगे भाग नहीं करेंगे, और जो भी संख्या आई है इनको टोटल करके ये हमारी शून्यों की संख्या हो जाती है, शून्यों की संख्या। तो यहाँ पर इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी आ गई 24 आ गई। ठीक है, इसको देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा आगे मल्टीप्लाई 100, इसको हम फैक्टोरियल 100 भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है 1 से लेके 100 तक की गुणा क्या फैक्टोरियल 100 ही तो होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या कितनी होती है 24 होती है। इसको हम याद भी रख सकते हैं, अचानक सवालों में जरूरत पड़ जाएगी, जो बड़े सवालों में कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। तो इसका मतलब हम इसको याद भी रखेंगे कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या कितनी होती है 24 होती है। ठीक है, अब इसके 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1000 में शून्यों की संख्या। ये भी उसी तरीके से होगा। इसमें शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे 5 से डिवाइड करके। तो इसमें जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये 200, यानी कि 200 बार दिया। ठीक है, अब 5 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 5 चौक 20 40 आएगा, तो प्लस यहाँ 40 कर देंगे। ठीक है, अब 40 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, तो फिर यहाँ 8 जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर 8 में 5 का भाग करेंगे तो 5 क्यों 5, तो यहाँ प्लस 1 जोड़ लेंगे। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करेंगे टोटल कर देंगे 240 48 249, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 249 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 80 में शून्यों की संख्या। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से कर लेंगे। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 16 बार चला जाएगा, 5 16 80, तो एक तो 16 हो गया। फिर अब 16 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 3 15। ठीक है, तो अब 3 में तो डिवाइड 5 का जाएगा नहीं, तो यही हमारी शून्यों की संख्या आ गई 16 3 19 शून्य हुए। यानी कि 1 से लेकर संख्या के 80 तक संख्या के गुणनफल में जो शून्य की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 19 आ जाएगी। ठीक है, और सवाल देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे सवाल कभी कभी से इस तरीके से भी पूछ लेगा फैक्टोरियल 215 में शून्यों की संख्या निकालो, शून्य की संख्या बताओ। अब फैक्टोरियल 215 में पूछा है, तो फैक्टोरियल 215 का मतलब क्या हुआ फैक्टोरियल 215 का मतलब हुआ कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा आगे गुणा 215 तक। जब फैक्टोरियल 215 को खोलेंगे तो यही तो आएगा। अब इसमें हमें जब शून्यों की संख्या निकालनी है तो ये वही है क्रमागत गुणा है, संख्याओं की क्रमागत गुणा है। तो इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे, जो ये 215 है इसमें 5 से डिवाइड करके शून्य की संख्या निकाल लेंगे। 5 चौक 20 5 3 15, तो ये 43 हो गया। प्लस इसमें फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40, 5 8 40। ठीक है, अब 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, तो इसका मतलब है शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 43 44 और 8 52 आएगी, 52 शून्य आएंगे। आगे समझ में? तो देखिए बिल्कुल इसमें 5 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 5 चौक 20, जो भागफल आएगा फिर उस भागफल में फिर हम 5 से डिवाइड करते हैं, फिर जो उसका भागफल आएगा फिर उसमें 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही तब तक डिवाइड करते हैं जब तक संख्या ऐसी ना मिल जाए
कि फिर हम भाग नहीं कर सकते, भाग उसमें ना हो। तो ऐसी संख्या एक मिल गई, अब एक में तो भाग दे नहीं सकते, तो यहीं पर रोक लेंगे और जितने भी भागफल निकल के आते हैं उन सभी को जोड़ के शून्यों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 800 700 ले लेते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 700 में शून्य की संख्या, शून्यों की संख्या, तो फैक्टोरियल 700 में शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल 700 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 700। अब इसमें शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 0 यानी 140। तो 140 आ गया। फिर अब 140 से 5 की गुणा नहीं, भाग करेंगे, 5 का भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 यानी कि 28 हो गया। अब 5 पचम 25, 3, ठीक है, पचम 25, 5 बार गया, अब 5 एकम 5। ठीक, तो ये जितना भी आएगा इन सब को टोटल कर देंगे, 28 5 33 और 1 34, और 34 और 140 कितना हो गए? 174, यानी 174 शून्य हो गए। यानी कि फैक्टोरियल 700 में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 174 शून्य हो जाएंगे। ठीक, अब कुछ और उदाहरण देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के सवाल और पेपरों में आते हैं। ठीक, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से लेकर 80 तक, ये 1 से लेकर 70 तक, ये 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 से लेकर 500 तक, या 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो अब अगर जैसे अभी तक मैंने सवाल दिया था कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 10 गुणा मान लो 65, इनके गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करना दिया था। लेकिन अगर इस पर पावर लगा दें, हम इस पर पावर लगा दें, यानी कि सवाल इस तरीके से आए कि 1 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा और 10 गुणा, यहाँ मान लो 125 की पावर 4 है। तो इस प्रकार के सवाल में शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसमें वही काम करेंगे। अगर यहाँ पर पावर नहीं होती 1 2 3 और लास्ट में 125 होता गुणा, तो हम कैसे, इसमें हम 5 से डिवाइड करके निकालते हैं। तो अभी भी वही करेंगे। अब जैसे इस पर एक पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, और मल्टीप्लाई में यहाँ भी पावर 4 है, और सबकी मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 125 की होल पावर 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको पहले लिख लेंगे। जब इसको होल पावर में लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख लिया, तो अंदर तो अभी तक मैंने बताया ही था कि इस तरीके की जब संख्याओं की, क्रमागत संख्याओं की जो गुणा होगी, तो किस तरीके से हम शून्य की संख्या निकालेंगे? इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25, 25 आ गए। अब 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 5 25, फिर 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, डिवाइड करते जाते हैं और जो भी भागफल आता है उसको इस प्लस करते जाते हैं। तब इसको टोटल कर लो, कितना आएगा? 25 5 30 और 1 31। तो 31, लेकिन 31 नहीं आई। अगर ये पावर नहीं होती तब तो ये शून्य की संख्या 31 ही आ जाती। लेकिन इस पर होल पावर 4 भी दे रखी है, तो जो शून्य की संख्या आएगी, यानी कि जो इनको जोड़ के संख्या आएगी, उसकी मल्टीप्लाई जो भी हम पावर देंगे उसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। यानी कि 31 गुणा 4, यानी कि 4 कम 4 4 3 12, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी आ गई? यानी कि शून्यों की संख्या कितनी आ गई? शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 124 आएगी। यानी कि अगर पावर दे रखी होगी तो जो शून्य की संख्या यहाँ पर निकालते थे हम, उसमें उस पावर से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस तरीके का। जैसे एग्जाम्पल है 1 की पावर q प्लस 2 की पावर q प्लस 3 की पावर q
मल्टीप्लाई 800 की पावर क्यू। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, वही करेंगे, इसकी पहले होल पावर में ले लेंगे इसको, 1 गुना 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 800 और होल पावर 3 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखो 5 से जब 5 16 80 160 आ जाएगा, 160 प्लस फिर 5 की गुणा इसमें करेंगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 32 आ गया। ठीक है, प्लस इसमें 5 छक 30, फिर 5 एकम 5, इस सबको टोटल कर लेंगे, कितना आएगा 160 और 30 192 और 6 98 199। इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 199। लेकिन अभी शून्य की संख्या नहीं आई, जो पावर होगी उस पावर की इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पर कितने क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, जितनी पावर है 3 से, 3 × 27 की 7, 3 × 27 की 7, 3 × 27 2 29 की 9, 3 × 3 2 5, यानी 597 शून्य आंसर आएगा। कितना शून्य आएगा, 597 शून्य आंसर आएगा। ठीक है, अब थोड़ा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल इस तरीके का भी देख लेते हैं, जैसे 1 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 6 गुणे मल्टीप्लाई 50 की पावर 6 में शून्य की संख्या, यानी कि इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालेंगे। तो जब यहाँ पर 1 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई लास्ट में मल्टीप्लाई 50 की पावर 6, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 50 और इस पूरे की होल पावर हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड करके निकाल लेंगे, 5 तो 5 धाम 50, फिर 5 दूनी 10, इससे ज़्यादा तो 2 में तो जा नहीं सकता 5 का भाग, तो इनको जोड़ लेंगे, 10 और 2 कितना हो गया 12। जो हमारी संख्या जुड़ के आएगी ये, उसमें इस पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 72 शून्य आएंगे। ठीक है, कितने शून्य की संख्या आएगी, 72 आएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल इस तरीके का भी ले लेते हैं, फैक्टोरियल 25 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 25 है और फैक्टोरियल 50 है, तो क्या करेंगे, पहले फैक्टोरियल 25 का मान निकाल लेंगे, है नहीं। फैक्टोरियल 25 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 25। ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 50 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 50। ठीक है, अब इसमें 25, इसमें क्या 5 से डिवाइड करके निकालेंगे शून्यों की संख्या, तो 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो 5 इसमें जो शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 5 और 1 इसमें जुड़ जाएगी, 5 और 1 6 आ गई। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें 5 से करेंगे तो 5 धाम 50, फिर 5 दूनी 10, तो इसमें जो शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 10 और 2 12 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये शून्य यहाँ इसमें फैक्टोरियल 25 में शून्यों की संख्या 6 आई और फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या 12 आई, लेकिन अब इन दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, तब अब क्या करेंगे, अब इस 6 का और 12 का क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग करेंगे या मल्टीप्लाई होगी, क्या होगा, क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो इन शून्यों की संख्या भी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, इनको जोड़ देंगे। अब क्यों जोड़ेंगे, तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 50 की गुणा करें, ठीक है, और यहाँ पर जैसे 250 की गुणा करें, मान लो यहाँ पर 500 की गुणा करें, 50 गुणा 500,
तो हम क्या करते हैं, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो देखो 5 पंजे 25 आ गया। अब शून्यों की मल्टीप्लाई कैसे होगी, शून्यों को तो हम जोड़ के लिखते हैं, यहाँ पर 2 शून्य हैं और यहाँ पर 1 शून्य है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 1 2 3। यानी कि जब दो संख्याओं में जीरो, दो संख्याओं की या 3 संख्याओं की या 4 संख्याओं की, जितनी भी संख्याओं की जब मल्टीप्लाई होती है तो उसमें जो शून्य होते हैं लगे हुए उनको हम जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार फैक्टोरियल 25 और फैक्टोरियल 50 की जब मल्टीप्लाई होती है तो इसमें जो शून्यों की संख्या आती है, चूँकि मल्टीप्लाई हो रही है तो जो शून्यों की संख्या आएगी वो जुड़ के आएगी, यानी कि 6 + 12 बराबर 18 शून्य होंगे। आगे समझो। ठीक है, तो कुछ सवाल और देख लेते हैं। ठीक, तो पहले बच्चों एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल 150 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 750 में शून्यों की संख्या। ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे निकालेंगे जैसे अभी तक निकालते आए हैं। फैक्टोरियल 150 का मतलब कितना हो गया, बल्कि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल को खोलने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, सीधे हम 5 से डिवाइड करें। हमें तो पता ही है कि हम फैक्टोरियल खोलते हैं, उसके बाद जो लास्ट में जो गुणा करके लिखते हैं ये 150 जो लास्ट में आता है इसी में डिवाइड करते हैं 5 से, तो डायरेक्ट हम करेंगे। अब चूंकि इन दोनों की गुणा हो रही है तो जितना भी इसमें डिवाइड करके जो आएगा उन सबको आपस में जोड़ देंगे तो वही शून्यों की संख्या आ जाएगी। तो डायरेक्ट कर लेंगे। देखो 5 तिया 15, 0 5 30 आ गया। अब 30 में करेंगे तो 5 छक 30, फिर 5 एकम 5, तो इसका तो ये इतना हो गया। अब इसका कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐड करते हुए चलेंगे क्योंकि हमको समय बचाना है, शॉर्ट में करना है, तो इसको ऐड करते हुए इसको चलेंगे क्योंकि बाद में भी हमको ऐड ही करना है, तो इसको ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, प्लस 5 15, 5 एकम 5 15 75, 150 आएगा यानी कि 150, फिर 5 तिया 30, 5 तिया 15 यानी कि 30 आ जाएगा, फिर 5 छक 30 हो गया, 5 एकम 5। अब इन सारे नंबरों को जोड़ देंगे तो इनकी गुणा का शून्यों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इनके गुणा में जो शून्यों की संख्या है वो आ जाएगी। सबको प्लस कर देंगे, 30 6 36, 37 37 38 और 6 44 और 30 74 और 74 और 150 कितना हो गया, 150 और 74 कितना हो गया, 4 7 5 12 की 2 1 224, यानी कि 224 शून्य आ गए। कितने आ गए, 224 शून्य आंसर। यानी कि फैक्टोरियल 150 और फैक्टोरियल 750 की मल्टीप्लाई में कितने शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 224 आ जाएगी। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिसमें फैक्टोरियल का भाग, अगर फैक्टोरियल में जब भाग होती है तब किस तरीके से शून्यों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, जैसे ये फैक्टोरियल 75 है, डिवाइड फैक्टोरियल 35 है। ठीक है, ये फैक्टोरियल 75 है, ये फैक्टोरियल 35 है। तो इसमें जब डिवाइड होगा, अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई था तब हमने शून्य की संख्या निकाली थी, अब यहाँ पर डिवाइड है यानी भाग है, तब कैसे शून्य की संख्या हम निकालते हैं। ठीक है, तो 75 का क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 15 बार जाएगा, तो 5 15 75, फिर 15 में 5 का डिवाइड करेंगे, प्लस 5 दिया 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 15 + 3। अब जब देखिए जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे, जब यहाँ पर कितना क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तब यहाँ पर ये शून्य की संख्या जो आती थी और इसकी जो शून्य की संख्या आती थी वो हम जोड़ लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम शून्य की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब इसकी 35 में निकाल लेते हैं, 75 की आ गई थी 35 में, तो 5 7 35, 5 7 35, फिर प्लस 5 एकम 5,
तो इसके जो शून्य की संख्या आ गई, कितनी आ गई, 18 आ गई, और इसके शून्य की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। लेकिन चूंकि यहाँ पर डिवाइड का निशान है, यानी कि इसमें आपस में डिवाइड हो रही है, तो इनके शून्य की संख्या हम माइनस कर देंगे। 18 - 8 बराबर 10, यानी कि 10 शून्य आएंगे। यानी कि इन दोनों की संख्याओं के भागफल में जब भाग होगा तो इसमें जो शून्य की संख्या आएगी वो घट के आएगी। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है तब इसमें शून्य की से जो संख्या आती है वो जुड़ जाती है। ठीक है, घट के कैसे आती है, जैसे ये है, मान लो यहाँ पर कोई संख्या ले लें, 2500 ले लें, यहाँ पर 25,000 ले लें, और यहाँ पर मान लो ले लें 200 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 500 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब इसमें इसका भाग करते हैं तो क्या करते हैं, 5 × 5 = 25, और यहाँ पर शून्य की संख्या 2 कट जाती हैं। शून्य से यहाँ पर से कट के कितने 50 आता है, इससे 0 ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पर एक ही 0 तो बचा, ये 50 आ गया, यानी कि एक 0 ये तो कट जाता है या फिर घट जाता है। यानी कि यहाँ पर 3 0 होते हैं, और 3 0 में से ये 2 0 घट जाते हैं, तभी तो 1 0 आता है। तो यहीं पर तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर जब डिवाइड होता है तो डिवाइड में जो होता है शून्यों की संख्या घट जाती है, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्यों की संख्या जुड़ जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये मैं वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और इस शून्य पर आधारित है, यानी इस संख्याओं के गुणनफल में जो शून्य पर आधारित जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर मैं आऊँगा। और इसका पार्ट 2 यानी कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने का जो दूसरा भाग है, दूसरा वीडियो में जो लाऊंगा, उसमें शून्य की संख्याओं के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे वो सभी मैं लेकर आऊँगा। तो आप इस वीडियो में जितने भी मैंने सवाल कराए हैं उसको आप कंटेस्ट कर लेंगे, और जो भी मैंने नियम बताए हैं, जिस तरीके के से आप मैंने बताए हैं, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ उसमें शून्य पर आधारित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।